स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे, आज मैं आपका पार्ट 3 लेके आई हूँ 10th क्लास का, पंजाब बोर्ड का, मैथ्स का। ठीक है बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an। बच्चे आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d, यानी कि a2 माइनस a1। तो बच्चे सबसे लास्ट में क्या होती है, an होती है, और उसके आगे क्या होती है, an+1, फिर an+2, ऐसे सीरीज चलती है बच्चा बैक से। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि हमारा जो हम क्या कहते हैं, जैसे अब यहाँ पे a1, a2, a3 है, तो इसको हम आगे लिखते हैं, तो इसको हम आगे लिखेंगे और इसको हम पीछे लिखेंगे बच्चे, an+1। तो यहाँ पे आंसर मैच कर लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो an+1 माइनस है, यहाँ पे सिर्फ साइन की गलती थी। ये बच्चे an का फॉर्मूला है, sn का इससे कोई लेना देना नहीं होता कॉमन डिफरेंस का, उसमें क्या होता है an से होता है। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। TQ एंड PQ आर टू टेंडर्स दे रखे सर्कल के O, सो दैट POQ बेटा ये दे रखा आपको 110। PTQ निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है बच्चे, इसके सामने वाला इज इक्वल टू। ठीक है बच्चे, आपको बच्चे यहाँ पे इन चारों का सम कितना होगा, ठीक है बच्चे 360 होगा, यानी कि POQ प्लस, ठीक है, OQT, और बच्चे ये कितने के होंगे, 90 के। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये टेंजेंट्स है और यहाँ पे राइट एंगल पे बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, प्लस OQT हो गया, TP एंगल TPO प्लस कौन सा रह गया बच्चे, एक रह गया POQ, Q भी आ गया, T नहीं आया बच्चे सेंटर में, तो QTP, इनका सबका सम कितना होगा बच्चे 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, POQ आपको दे रखा है 110, और ये वाला Q और P भी कितने होंगे, 90 के। ठीक है बच्चे, और हमें क्या निकालना है, PTQ निकालना है, वो उसके इज इक्वल टू 360। इन तो तीनों का सम कर देंगे 110, और ये 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180, तो कितना आ गया, 290 आ गया। 290 प्लस PTQ हो गया बच्चे इज इक्वल टू 360। तो उसके बाद बच्चे यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 290 को उधर ले जाएंगे, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो दैट मीन्स आंसर कितना आ गया बच्चे हमारा 70। ठीक है बच्चे, 70 आंसर आ गया। थर्ड में क्या कह रहा है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते, सिमिलर होते, इक्वल होते हैं या कंसिस्टेंट। तो बच्चे इसका आंसर क्या है बच्चे, बी है बच्चे, सिमिलर होती हैं, सिमिलर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज रख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज द राइट एंगल हो गया, देन द वैल्यू ऑफ द साइन A प्लस B। ठीक है बच्चे, ये हो गया, B एक राइट एंगल है, A और C बच्चे। ठीक है बच्चे इन तीनों का सम कितने का इक्वल होगा, 180 के बच्चे। तो ठीक है बच्चे, अगर जब ये 90 है तो दूसरी A प्लस C कितनी होगी, 90 होगी, दोनों का एंगल। वो हमें ये नहीं कह सकते कि दोनों में या 30 और 60 भी हो सकता है, 45 और 45, बट इतना पता है कि जो A प्लस C का दोनों का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 के, बिकॉज ये 90 है। ठीक है बच्चे, उसके बाद साइन, इसका मतलब 90/2 45 आ गया बच्चे। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1/√2, 1/√2। ठीक है बच्चे, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। तो बच्चे ये फॉर्मूला है। तो बच्चे आप पंजाब बोर्ड में आपको फॉर्मूले के MCQs आते हैं, तो बच्चे आप इन सब फॉर्मूलोस को आप रिवाइज करके जाओगे। ठीक है बच्चे, करते हैं, इफ द पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। बच्चे तो पैरीमीटर कितना होता है बच्चे, सर्कल का 2πr। ठीक है बच्चे, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इक्वल क्या कह रहा है, उसके एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो बच्चे ये कितना होगा, πr²। ठीक है बच्चे, तो 2 से 2 कट गया, r से एक r कट जाएगा बच्चे, 2r, यहाँ पे 2r है, तो ये इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो r। ठीक है, तो r कितना आ गया बच्चे, 2 यूनिट्स के इक्वल आ गया।
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ मोड। ठीक है बच्चे, अब आपको यहाँ पे CF से पता लग रहा है, CF हम किस में निकालते हैं बच्चे, मीडियन में निकालते हैं, उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ये हमें जो सम्स निकालना होता है ये हमें मीन में निकालना होता है, बट ये मीन में किसका मेथड है, एज्यूम्ड का। और ये बच्चे यहाँ पे U1 निकालना होता है, ये क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का। ठीक है, तो बच्चे मोड का फॉर्मूला क्या हो गया, D L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इज इक्वल मल्टीप्लाई H। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ K डज द पेयर ऑफ लाइन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, उसके बाद kx माइनस 9y इज इक्वल टू 18। तो आर कोइंसिडेंट बताने तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस k की निकालनी है। बच्चे आपको पता है ये A1 है, A2 B1 B2 C1 C2, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 कोइंसिडेंट है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन K इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा और बच्चे माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ माइनस के साइन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 18 आ जाएगा, यहाँ पे साइन भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, 3k इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 9 आ गई। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें नहीं है जो उनसे वो बतानी है। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे, इसमें यहाँ पे 1 है, x को वो ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगी और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे x ऑलरेडी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो x स्क्वायर माइनस 3, तो बच्चे यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 4x। ठीक है बच्चे, उसके बाद दूसरी में x एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू x की पावर 3। तो बच्चे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हमारा मिल चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 3 आ चुकी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फिर मैं आपको एक बार और ये भी दिखा देती हूँ करके, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो बच्चे यहाँ पे ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4x है प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 3x के ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, प्लस 4x माइनस 3। तो बच्चे यहाँ पे भी इसकी पावर भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, बट यहाँ पे एक पावर यहाँ पे स्क्वायर थी, बट जो दूसरी हमारे को बिग जो बड़ी पावर आ गई है यहाँ पे क्या आ गया, 3। क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है। ठीक है बच्चे, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सम ऑफ इट्स जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोस का माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे बी आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो b 0 है तो a ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे c गिवन है, 15 गिवन है, और a कितना है, 1 आ गया। ठीक है बच्चे, सॉरी a यहाँ पे बच्चे 1 है, तो ये 0 आ गया, और ये क्या आ गया, माइनस का 15। ठीक है बच्चे, ये आ गया। और उसके बाद बच्चे हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये t की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 15 की पावर, हम अगर हमें 15 की पावर लिखनी है ऐसे कि यहाँ पे ये हो जाए, और 15 फिर उसके बाद, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 15 से तो 225 हो जाएगा अगर हम उसकी पावर लिखेंगे, बट यहाँ पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। तो वो किस केस में आता है, 15 के रूट में। अगर हम 15 को 15 लिखेंगे रूट के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225, तो 225 का रूट कितना होता है, 15। नहीं तो बच्चे रूट 15 की अगर हम पावर लगा देते हैं तो यहाँ से 2 से हमारी रूट कट हो जाती है, तो 15 का एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने क्या लगा देंगे, रूट 15 लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा t प्लस रूट 15, t माइनस रूट 15। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू 0, तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया, और यहाँ पे t माइनस 15 सॉरी बच्चे, t माइनस 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों का सम कर लेते हैं, जो अब हमारा ये आंसर आया है माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 0। तो बच्चे हमारा वहां पे भी सम कितना आ गया था, 0 आया था, और वहां पे प्रोडक्ट कितना आया था, माइनस का 15 आया था। और यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं इन दोनों का बच्चे, माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 का क्या हो जाएगा, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 to 5 का रूट कितना होता है बच्चे, 15, तो बच्चे वो भी सेम आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3 और 10। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 और 8, और डिवाइड किस पे कर रहे हैं, -1 और 6 पे। ठीक है जी, तो ये रेशो फाइंड करनी है कि कितने रेशो में वो कर रही है। ठीक है बच्चे, रेशो का फॉर्मूला कितना होता है, यानी कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2, और ये क्या हो गया, हमारे x और y हो गए हैं। ठीक है बच्चे, x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, m1 हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है, तो x2 कितना दे रखा है बच्चे, 6 दे रखा है, प्लस m2 हमें गिवन नहीं है, x1 कितना गिवन है, माइनस का 3, m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का m1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और यहाँ पे माइनस का m2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 6m1। ठीक है बच्चे, और प्लस माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3m2। ठीक है बच्चे, तो माइनस m1, ये मैं m1 वाला इधर लेके आ रही हूँ, ठीक है, और ये m2 वाला उधर लेके जा रही हूँ। ठीक है जी, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 7m1, बट बेटा ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का m2 था, तो उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का 2m2, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है बच्चे, साइन से साइन कट गया। उसके बाद हम मैं क्या कर रही हूँ, m1 और m2 को इधर लेके जा रही हूँ, और उसके सामने 2 एज इट इज रहेगा, और 7 नीचे डिवाइड में आएगा, तो हमारा कितना रेशो आ गया बच्चे, 2:7, यानी कि m1 कितना आ गया 2, और m2 कितना आ गया बच्चे 7। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसमें y को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही में आंसर आपको गिवन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन a इज इक्वल टू 3/5। बच्चे इसमें आपको पता है राइट एंगल होती है, और यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चे, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन के, ये किसके, कॉस के, और ये किसके हो गए, टेन के। तो ये यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए किसके इक्वल है, 3/5 के, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी हाइट है, तो p ये यहाँ पे 3 दे रखा है हमारा बच्चे, ये हमारे को दे रखा है 5। ठीक है बच्चे, तो हम लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना हमें गिवन नहीं है, p कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चे 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 16 का कितना होता है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट के, तो बी कितना आ गया बच्चे हमारा 4 आ गया। ठीक है बच्चे, बी कितना गिवन हो गया हमको, 4 गिवन हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चे, ये साइन था, ये कॉस है, और ये टेन है, तो हमें कॉस की वैल्यू बतानी है। तो कॉस किसकी इक्वल होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के 4/5, और हमारा टेन ए कितने किसके इक्वल होगा बच्चे, ए लगाना है बच्चे यहाँ पे, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के 3/4। ठीक है बच्चे, ये हमारे आंसर आ गया। क्वेश्चन करना हमने,
हमें क्या गिवन है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इज प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। हमें ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सेकेंड स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए के। तो बच्चे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cos a प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है बच्चे, cos a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है बच्चे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और cos a एज इट इज आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए गिवन है, तो cos a गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos की a की cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बच्चे यहाँ पे cos a इक्वल है गिवन है बच्चे, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर a, यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे, वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। ठीक है बच्चे, यहाँ पे साइन a आएगा बच्चे, अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन a एज इट इज रहेगा और cos a भी एज इट इज रहेगा। अब बच्चे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के। ठीक है बच्चे, 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये किसके इक्वल, 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस 2 साइन a। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस साइन a और cos a। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन a, 1 प्लस साइन a और cos a। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 ही रह जाएगा, साइन a। ठीक है बच्चे, ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना सही। तो 1 प्लस साइन a और cos a, 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन। बच्चे ये सारे में ना आगे जब आप नेक्स्ट लाइन करते हो ना, तो ये लाइन पूरा ये इक्वल वाला ये साइन डाला करो। 2 अपॉन cos a आ गया, तो 1 अपॉन cos a किसके इक्वल होता है बच्चे, सेकेंड के, तो 2 सेकेंड a के। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।